हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड बोर्ड ने इस साल कक्षा 10 साइंस के पेपर में कुछ बड़े बदलाव कर दिए हैं। अगर आपने उत्तराखंड बोर्ड 2026 का सैंपल पेपर देखा है तो आपने एक बहुत बड़ा बदलाव नोटिस किया होगा। इस बार पेपर में दो ऐसे सवाल जोड़े गए हैं जो पहले कभी नहीं पूछे जाते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसे हम कहते हैं अभिकथन और कारण, यानी असर्शन और रीजन वाले सवाल। ज्यादातर बच्चे इन सवालों को देखकर छोड़ देते हैं या तुक्का लगाकर आते हैं, लेकिन अगर आपको अपने 2 नंबर पक्के करने हैं तो ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको इसकी एक ऐसी मास्टर ट्रिक बताऊंगा कि आपका ये सवाल कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये सवाल आखिर है क्या। इसमें आपको 2 लाइनें दी जाती हैं। पहली अभिकथन असर्शन, दूसरी कारण रीजन। इनके नीचे 4 ऑप्शन होते हैं और यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अधिकांश बच्चे समझ नहीं पाते कि ऑप्शन ए चुने या ऑप्शन बी, क्योंकि दोनों में लिखा होता है कि कथन सही है। तो चलिए आपके सैंपल पेपर के ही सवाल को सॉल्व करते हैं और ट्रिक सीखते हैं। आपको अभिकथन ए को पढ़ना है और बस ये चेक करना है कि वो सही है या गलत। यहाँ लिखा है जिंक ऑक्साइड ZnO एक क्या उभयधर्मी ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। हमें पता है कि जिंक ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है, यानी यह बात क्या है, 100% सही है। अब कारण को अलग से पढ़िए और ऊपर वाली लाइन को भूल जाइए। यहाँ लिखा है धातु के वह ऑक्साइड जो ना तो अम्लों के साथ ना ही क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। यह परिभाषा उदासीन ऑक्साइड के लिए सही है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, अब आती है असली मास्टर ट्रिक। आपको अभिकथन ए पढ़ने के बाद बीच में एक शब्द जोड़ना है, क्योंकि चलिए साथ में पढ़ते हैं। जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है क्योंकि धातु के वह ऑक्साइड जो ना तो अम्ल के साथ ना ही क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या आपको ये लाइन सुनकर सही लगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई सेंस नहीं बन रहा। जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी इसलिए है क्योंकि वह दोनों से अभिक्रिया करता है, ना कि इसलिए कि उदासीन ऑक्साइड अभिक्रिया नहीं करते। इसका मतलब यहाँ दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है। जो आपका कारण दिया गया है वो अभिकथन का सही कारण नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। कथन ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो देखा आपने, बस बीच में क्योंकि लगाकर चेक करना है और फिट बैठा तो ऑप्शन ए, और अगर फिट नहीं बैठा तो ऑप्शन बी। बोर्ड एग्जाम में ऐसे 2 सवाल आएंगे, यानी सीधे 2 नंबर। अगर आप चाहते हैं कि मैं साइंस के बाकी महत्वपूर्ण टॉपिक्स और सैंपल पेपर के सॉल्यूशन वीडियो लेकर आऊं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे साइंस पावर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए।